पास की शोखी सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तुम्हारी खनकती हंसी आज भी जीवन में रस घोल देती है। आज भी याद है मेरे बीएससी के तीसरे साल का पहला दिन, जब हम सब दोस्त बैठे गप्पे लड़ा रहे थे और तुम अपनी पीली स्कूटी पर पीला सूट पहने आ रही थी। मैंने तभी तुम्हें पहली बार देखा था। सूरज की पीली रोशनी में तुम किसी फूल सी लग रही थी। मेरे देखते देखते तुम पार्किंग की तरफ चली गई। अगले 3 दिन तक मैं तुम्हें खोजता रहा, कभी कैंटीन में, कभी पार्किंग में, तो कभी लाइब्रेरी में। फिर अचानक चौथे दिन तुम मुझसे टकरा गई। हाँ, टकरा ही तो गई थी। मैं तुम्हारे ख्यालों में डूबा हुआ था और तुम अचानक से मेरे सामने आ गई और मुझसे पूछने लगी, सर, प्रिंसिपल सर का रूम कहाँ होगा? और मैंने बस तुम्हें इशारे से रास्ता बता दिया। तुम्हारे जाने के बाद कितना गुस्सा आया खुद पर। कम से कम मैं तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछ लेता, या फिर प्रिंसिपल सर से क्या काम है ये। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी बेवकूफ की तरह तुम्हें देखता रहा। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। जानता था कि सब दोस्त मजे लेने लगेंगे, जो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। उस दिन भाषण प्रतियोगिता थी। पिछले 2 सालों में मैं किसी से नहीं हारा था। वाद विवाद हो या आशुवाक प्रतियोगिता, मुझे किसी ने नहीं हराया था। मेरे दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे, जो लड़का ऐसे किसी से बात करने में संकोच करता है, वो माइक में हाथ लेते ही माइक टाइसन बन जाता है। भाषण का विषय था वर्तमान परिस्थितियों में देश के निर्माण में नारी का योगदान। किसी अवनी श्रीवास्तव बीए फर्स्ट ईयर के नाम की घोषणा हुई और स्टेज पर तुम आ खड़ी हुई। आज तुमने फिर से पीला रंग पहना हुआ था। शायद ये तुम्हारा पसंद का रंग है। तुमने बोलना शुरू किया। धारा प्रवाह शैली, आत्मविश्वास से भरपूर, हर एक शब्द को उच्चारित करते हुए तुम बोल रही थी और मैंने शब्द सा ठगा तुम्हें देखे जा रहा था। तुम्हें बोलते देख ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के गर्भगृह में मैं ईश्वर के सामने हाथ जोड़े खड़ा हूं और अकस्मात मुझे ईश्वर के स्वरूप का दर्शन हो गया हो। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं उस हॉल में वापस आ गया। अवनी, कितना प्यारा नाम था तुम्हारा। तुम्हारी सूरत सा खूबसूरत, मासूम, एक बच्चे जैसी निश्चल थी तुम्हारी मुस्कान। इस कदर खो गया था तुम में कि अपना नाम भी नहीं सुन पा रहा था। तभी मेरे दोस्तों ने कहा, आकाश, जा, तेरा नाम बुला रहे हैं। सब भूल चुका था मैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। खोया खोया सा जब माइक के पास पहुंचा तो सामने तुम्हें बैठा पाया। लेकिन माइक के सामने जाते ही मुझ में कोई और आ जाता है और मैंने बोलना शुरू कर दिया। सभी प्रतियोगियों का भाषण खत्म होने के बाद परिणाम का समय आ गया। मैं पुनः प्रथम आया और तुम द्वितीय आई। हालांकि परिणाम की घोषणा करते समय निर्णायक मंडल ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। मुझे पहली बार अपने प्रथम आने पर खुशी न हुई। अचानक से तुम मेरे पास आई और मुझे बधाई देने लगी और मैं धन्यवाद कहने के अलावा कुछ भी न कह पाया। तुम पलट के जाने लगी तो मेरे दिमाग में हरकत हुई और मैंने कहा, अवनी, आपने भी बहुत अच्छा बोला। प्रथम पुरस्कार की असली हकदार तो आप ही हैं। और तुम फिर उसी मोहक मुस्कान के साथ शुक्रिया बोलकर चली गई। पर अब मुझे तुम्हारा नाम पता चल चुका था। धीरे धीरे तुम्हारी सारी खूबियां पता चलने लगी। तुम लिखती भी थी। एक साथ बहुत से गुणों से नवाजा था ईश्वर ने तुम्हें। ये मेरा आखिरी साल था और तुम्हारी कशिश मुझे सामान्य नहीं होने दे रही थी। एक दिन मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। तुम घबरा गई थी। जब मैंने पूछा, अवनी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और तुमने एकदम सधे लहजे में कहा, हमारे घर लड़कों से दोस्ती की अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने कहा, तो घर वालों की अनुमति के बिना ही दोस्ती कर लो, दोस्ती ही तो है। तुमने नजरें उठाकर मुझे देखा और मुस्कुरा कर चली गई। उस दिन पहली बार हमारी नजरें मिली थी। तुम्हारी आंखों में भी वही चाहत महसूस की थी मैंने, जो मेरी आंखों में थी तुम्हारे लिए। मेरी और तुम्हारी दोस्ती को 4 महीने हो चुके थे।
हम अक्सर कैंटीन, लाइब्रेरी या पार्किंग में मिलते थे। कॉलेज की सीमा को लांघकर कहीं और जाने के लिए तुमने साफ मना कर दिया था और मुझे तुम्हारी बात कबूल थी। जब तुम सामने होती थी, जीवन के सभी रंग सजीव हो उठते थे। मैं जितना मितभाषी था, तुम उतनी ही वाचाल। हमारी बातों की शुरुआत अक्सर एक दूसरे की पसंद नापसंद से शुरू होकर सामाजिक और साहित्यिक चर्चा पर खत्म हो जाती थी। पहली बारिश की जल तरंगों की आवाज एक इंसान को जो सुख देती है, वैसा सुख मुझे तुम्हें बोलते देख मिलता था। मेरी किसी बात पर तुम्हारा खिलखिलाना, साहित्यिक परिचर्चा या प्रतियोगिताओं में तुम्हारा मुझसे कोई राय लेने मुझे अतुलनीय सुख देता था। इम्तिहान शुरू हो चुके थे और हमारा मिलना लगभग बंद हो गया था। उस समय मोबाइल जैसी चीजों का प्रादुर्भाव नहीं था। घरों में BSNL का एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था, जो हर घर के बैठक में रखा होता था, जिस पर कभी कभार एक दूसरे की खैरियत पूछने से ज्यादा बात नहीं हो सकती थी, वो भी अगर फोन तुमने उठाया हो। मुझे MBA में एडमिशन मिल गया था, जिसके लिए मुझे दिल्ली रवाना होना था। मैं दिल्ली जाने से पहले तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता था। तुम्हारा द्वितीय वर्ष शुरू हो चुका था और आज बहुत दिनों बाद हम मिल रहे थे। तुम मेरे सामने बैठी थी, मैं तुम्हारी आंखों की जादूगरी में डूब चुका था और तुमने अपनी मासूम मुस्कान के साथ मुझसे पूछा, आप दिल्ली कब जा रहे हैं? मैंने कहा, परसों। तुम कुछ उदास लग रही थी। मैंने पूछा तो तुमने कहा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। उस दिन बहुत कुछ कहना चाहता था तुमसे, पर न जाने क्यों कह नहीं पाया। दिल्ली आए 6 महीने हो चुके थे, पर तुम याद बनकर मेरे हर लम्हे में साथ होती थी। अक्सर ख्वाबों में तुमसे बात होती थी, कभी समंदर किनारे, कभी चांदनी के नीचे। तुमसे दूर जाने का सपना भी भयानक सा लगता था। अब की छुट्टियों में मैं तुमसे अपने दिल की हर बात बताने वाला था। मुझे अपनी माँ के सिवा पूरी दुनिया में बस एक ही चीज थी जो इतनी अजीज थी, और वो तुम थी। एक बार फिर हम कॉलेज की कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। तुमने आज फिर पीला सूट पहना हुआ था। दिल्ली के बारे में जितना तुमने सुना था, एक एक करके सब मुझसे पूछ लिया गया। मैंने बस तुम्हारे पापा का हाल पूछा। आज भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं थी। शायद उसी का असर था कि तुम्हारी बातों के बीच में ही बोल उठा, अवनी, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन कोरा कैनवस है, इसमें अपने रंग भर दो अवनी। तुम उठकर जाने लगी। मैंने तुम्हें रोकना चाहा, पर तुम नहीं रुकी। अगले 4 दिन तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, पर तुम नहीं आई। मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली थी और मैं तुमसे बिना मिले नहीं जा सकता था। 6 दिन बाद तुमसे मुलाकात हो पाई। मैंने कहा, अवनी, मैं तुम्हारे बिना इस जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस तरह मुझे खुद से दूर मत करो। तुम कहने लगी, आकाश, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि दोस्ती ही तो है, बिना परिवार की अनुमति के भी कर लेना। निसंदेह आपने हमारी दोस्ती के रिश्ते का पूरा सम्मान किया, लेकिन इसके आगे की राहों पर मेरा एक भी कदम मेरे परिवार की अनुमति के बिना नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी। फिर तुम चली गई बिना मेरी बात सुने, लेकिन उस दिन भी मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार देखा था। मैं भी वापस लौट आया, तुम्हारे प्यार की ऊर्जा को पढ़ाई में लगा दिया। 1.5 साल बाद मुझे बहुत अच्छे प्रतिष्ठान में नौकरी मिल गई। ये खुशी मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हारा फोन मिलाया, पर तुमने उठाया नहीं। इस बार मैंने माँ से तुम्हारे बारे में सब बता दिया। उन्होंने तुम्हारे प्रति मेरी सच्ची चाहत को महसूस कर लिया था। वो मेरे साथ तुम्हारे घर आई। अजीब सा सन्नाटा था तुम्हारे घर पे। थोड़ी देर में तुम्हारी माँ आई। उनकी सफेद साड़ी और सूने माथे ने तुम्हारे घर के सन्नाटे की वजह बता दी थी। माँ ने उनसे हमारी दोस्ती का जिक्र किए बगैर तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगा। तब तुम्हारी माँ ने बताया कि अवनी के पापा ने जाने से पहले उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। 2 महीने बाद उसकी शादी है। मैं जड़ हो गया था।
उसके बाद मेरी माँ और तुम्हारी माँ के बीच क्या बात हुई मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक तुम्हारी आवाज सुनाई दी और मैं रोता हुआ अपने घुटनों पर बैठ गया। अवनी, ऐसा मत करो अवनी, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। अवनी प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम एक खत मुझे पकड़ा कर अंदर चली गई और माँ मुझे वहां से ले आई। खत कुछ इस प्रकार था। आकाश, पापा चले गए हमेशा के लिए, और जाने से पहले उन्होंने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे अभय के साथ तय कर दिया है। मैं उनकी आखिरी इच्छा का मान रखूंगी। मेरे मन में आपके लिए क्या था उन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन हमारी प्यारी सी दोस्ती की अनमोल यादों को हमेशा संभाल कर रखूंगी। आकाश, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सच्चे। ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत प्यारा और सच्चा साथी चुना होगा। हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अवनी, नहीं भूल पाया तुम्हें। 5 साल हो गए थे तुम्हारी शादी को। माँ मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं देना चाहता था। तुम्हारी दोस्त शुभा मिल गई। कॉलेज की बहुत सी यादों के साथ तुम्हारा जिक्र भी चला। उसने बताया तुम्हारी 2 बेटियां हैं और तुम अपने परिवार में बहुत खुश हो। मुझे हमारी दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मैंने उससे तुम्हारा नंबर ले लिया, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और के आसमान का चांद हो। तुम्हें फोन मिला बैठा। तुम्हारी आवाज ने उस वक्त भी मेरी धड़कनें बढ़ा दी थी। मेरा नाम सुनते ही तुमने चहकते हुए कहा था, आकाश कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ तुम्हारे बगैर, एकदम तन्हा हूँ। अचानक तुम्हारी आवाज की चहक खत्म हो गई। तुम कहने लगी, आकाश में उन रास्तों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ जहां आप अब तक खड़े हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। हमारी नियति तो भगवान ने पहले से ही लिख दी थी। अभय के रूप में भगवान ने मुझे दुनिया का सबसे सच्चा साथी दे दिया है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था, और इस सच को आप भी स्वीकार कर लीजिए। तुम्हारे मुंह से अभय की तारीफ सुनकर मन बहुत अजीब हो गया था। मैंने भी माँ से शादी के लिए हाँ कर दी और मेघा मेरी जिंदगी में आ गई। मेघा को बिना देखे मैंने उसका बस नाम सुनकर ही शादी के लिए हाँ कर दिया। शायद आकाश और अवनी की किस्मत में मिलन होता ही नहीं। मेघा ने मेरी बिखरी जिंदगी को बहुत प्यार से समेट लिया था। मैंने पहले दिन उसे तुम्हारे बारे में सब बता दिया और उसने मेरी भावनाओं को उस उम्र के आकर्षण का नाम दे दिया था, या शायद वो मुझे इसी तरह तुम्हें भुलाने में सहयोग करना चाहती थी। आज 15 साल हो गए मेरी शादी को। इस बीच जमाना बहुत बदल गया है। ऑरकुट से शुरू होकर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ने सभी बिछड़ों को जोड़ दिया था। हम भी फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गए थे। कॉलेज के ग्रुप में भी साथ थे। एक दूसरे के जीवन की खुशियों की तस्वीर देखते हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगते हैं। जब मेरा बेटा हुआ था तो तुम्हें बताने के लिए फोन किया था। उसी चहकती आवाज के साथ मुझे शुभकामनाएं दी थी तुमने। अभय के मजाकिया स्वभाव के बारे में भी बताया था कि कैसे वो हर परेशानी को मजाक में उड़ा देते हैं। मेघा के बारे में पूछा और उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश भी हुई थी तुम। आज सुबह तुम्हारा फोन आया था शादी की सालगिरह की बधाई देने के लिए। आज भी वही शोखी है तुम्हारी आवाज में। मैंने तुमसे पूछा, अगर अभय इतने अच्छे ना होते तो भी तुम इतनी ही ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाती? और तुमने हंसकर कहा था, हाँ आकाश, मैंने जो भी रिश्ता बनाया है उसे ईमानदारी से ही निभाया है, और बुढ़ापे में आप ऐसी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। क्या कहूं अवनी, शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा था ही नहीं, तभी तो हम मिलकर भी नहीं मिल पाए। तुम्हारी मीठी सी याद हमेशा मेरी जिंदगी में मिठास खोलती रहेगी। तुमने फिर मेरी बातों को मजाक में लेकर कहा, मिस्टर आकाश, इस उम्र में मिठाई ज्यादा अच्छी नहीं, शुगर हो जाता है। मुझे भी आईने में अपने सफेद बाल देखकर हंसी आ गई।